नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका ये अगला जो सीरीज हम जो चला रहे हैं उसमें के जो हमने 90 प्रश्न करा दिए थे उसका 91 प्रश्न संख्या 91 से आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड की जो भी वैकेंसी आने वाली है और अन्य परीक्षाएं मतलब डीएसएसबी में भी आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी मित्र जो है टेट परीक्षा को लेकर के और जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पे भी संस्कृत पूछा जाता है वहाँ पर भी आपके जो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी मतलब जो लगातार हो रही है, आप हमेशा बने रहिएगा। और आपकी ये सीरीज हम जो है अब प्रतिदिन आज से 9 बजे लाइव मिलेंगे। तो आप सभी मित्र जो है 9 बजे समय से लाइव आया करें। और 7 बजे है जो है कुछ कारण वजह से 7 बजे लाइव अब नहीं हम दे पा रहे हैं। तो ये आप कक्षा आपकी प्रतिदिन 9 बजे जो है लाइव हम रखेंगे। तो आप सभी मित्र 9 बजे लाइव हमसे मिलें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें और उन मित्रों को भी बताएं और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करें। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें जहां पर आपको प्रतिदिन की सूचनाएं हम देते रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लिखा है रामस चिनोति बराबर रामस चिनोति, ठीक है, किस सूत्र से संधि हुई है? तो इष्टुनाष्टु से द्वारा और या इष्टुनाष्टु के द्वारा या तोरली के द्वारा झलाम जसवंते से। तो आपको बताना है कि रामस चिनोत जो है किस संधि के द्वारा मतलब रामस चिनोत किस सूत्र से संधि हुई है, तो ये बताना है आपको। तो सभी मित्र इसका उत्तर दीजिएगा। तो 91 आपको पता है कि रामस चिनोत जो है किस सूत्र से संधि हुई है, तो आप उत्तर दीजिएगा। सभी मित्र 91 का उत्तर देना है। तो बहुत अच्छा उत्तर सभी मित्र दे रहे हैं। तो क्या होगा? इष्टुनाष्टु के द्वारा जो है विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। इसका 91 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 92 क्या दिया है? इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। पूछा गया किसका? इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तो तट्टिका, तत् प्लस टीका, रामस प्लस षष्ठा, उड प्लस डैनम, उड्डैनम, ठीक है। तो ये भी आपके इष्टुत्व संधि के उदाहरण हैं। लेकिन पूछा गया है कि इष्टुत्व संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो सभी मित्र इसका उत्तर दीजिएगा कि इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। तो सभी को पता होगा कि इष्टुत्व संधि जो है हमारा बनता है जैसे ऊपर लिखा है तत् प्लस टीका बराबर तट्टिका, ठीक है, रामस षष्ठा रामस षष्ठा और उड्डैनम उद प्लस डैनम उड्डैनम बनेगा। और जो कृष्ण प्लस, ठीक है, लिखा है कृष्ण धन ना बराबर कृष्णा और दुष् प्लस ताह बराबर दुष्टा और विष्णु का क्या बनेगा? विष धन नु बराबर विष्णु बनेगा और पेश प्लस ता बराबर पेष्टा, ता के स्थान पर टा हो जाता है। ये भी इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। अगला है चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से बराबर चक्रिन ढौक से और जो बना धनुष टंकारा, धनुष प्लस टंकारा, तो क्या होगा? और उत्तर देना है। इसमें लिखा है सदगति बराबर क्या लिखा है? सदगति और जो बागीसा और क्या दिया है? नमस्ते। ये हमारे जो है इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। जो जसत्व संधि के अंतर्गत आता है बागीसा जो है ये हमारा जो है जसत्व संधि का है। वाक प्लस ईसा बराबर बागीसा, नमः प्लस ते नमस्ते और जो है आपका ये हो गया सद प्लस गति बराबर सदगति। ये ऑप्शन हमारा जो है इसका जो है इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा? तो डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प सही नहीं है, जो इष्टुत्व संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न क्या 93 क्या दिया है? 93 पूछा है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तट्टिका है, बागीसा है, जगदीशा है, उपरोक्त सभी। तो उत्तर दीजिएगा सभी मित्र क्या होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 93 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र क्या होगा? तो व्यंजन संधि के जो है सभी उदाहरण है तो उपरोक्त हमारा सभी। तो डी विकल्प इसका सही होगा 93 का डी विकल्प।
अगला है प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया है कि चक्रीन ढौक से बराबर चक्रीन ढौक से में किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है, किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है। तो हिस्टुना के द्वारा, या स्टुना स्टु के द्वारा, या सी ऑप्शन तोरली के द्वारा, डी ऑप्शन मोनुस्वारा के द्वारा। तो जो चक्रीन ढौक से जो हमारा ये बना है, ये किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है, तो स्टुत संधि के द्वारा हुआ है। तो क्या होगा इसका सूत्र स्टुत संधि का, क्या होता है, स्टुना स्टु। तो 94 का हमारा विकल्प बी ऑप्शन सही हो गया, 94 का बी विकल्प सही है। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 पूछा गया है अच प्लस हंता बराबर अजंता, तो चा के स्थान पर जा हो गया है। क्या बताया है, ये झलाम जसवंते के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण हमारा किस संधि का है, जसत्व संधि का है। जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है, झलाम जसवंते। तो झलाम जसवंते में क्या कहता है कि पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। तो झल में हमारा कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है झल एक प्रत्याहार है, इसमें वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण जो है झल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें झल के स्थान पर क्या बताया है, जस आदेश हो जाता है। तो इसमें जैसे चा, छा, जा, झा, ये भी हमारा क्या स्थानीय झल। तो इसके स्थान पर हमारा जो है वर्गों के तीसरे अक्षर हो जाता है। तो तीसरा अक्षर कौन सा है, जा है, चा, छा, जा। तो जा स्थान हो जाएगा। तो चा के स्थान पर हमारा क्या हो गया, जा आदेश हो गया, ठीक है। क्या हो गया, चा के स्थान पर जा आदेश हो गया। इसलिए ये जो हमारा ये पूछा गया अजंता किस संधि का उदाहरण है, तो किस संधि का उदाहरण है, तो आपको ये बताना होगा हमारा जसत्व संधि का उदाहरण है। तो ए विकल्प इसका सही होगा, जसत्व संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 96 में क्या पूछा गया है, पूछा गया झलाम जस झस सूत्र से कौन सी संधि होती है। झलाम झस झस सूत्र से कौन सी संधि होती है। तो अपदांत जसत्व संधि होगी, या पदांत जसत्व संधि होगी, या चर्तु संधि होगी, या ष्टुत्व संधि होगी। तो झलाम जस झस के द्वारा जो है आपकी वो कौन सी संधि होती है, तो इसमें जो है ये विकल्प इसका सही होगा, आपदांत जसत्व संधि होती है। आपदांत जसत्व संधि, ए विकल्प 96 का सही होगा। तो सभी मित्र बहुत अच्छा ही उत्तर दे रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 97, दिगपाला में संधि करने वाला सूत्र क्या है। खरिचा होगा, या हसिचा होगा, या रोरी होगा, या जसिचा होगा। तो आपको बताना है दिगपाला में संधि करने वाला सूत्र क्या है। तो दिगपाला में जो है संधि करने वाला सूत्र जो है हमारा वो क्या होता है, खरिचा है। तो ए विकल्प सही होगा, 97 का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 98 में पूछा गया है लत्व संधि करने वाला सूत्र। तो लत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा होगा, तोरली होगा, या परसवर्ण, या पूर्व रूप, या पररूप। तो उत्तर दीजिएगा, 98 का उत्तर दीजिएगा समित्र, क्या होगा, लत्व संधि करने वाला सूत्र क्या है। तो लत्व संधि का जो सूत्र होता है वो हमारा तोरली होता है। तो ऑप्शन ये सही होगा 98 का। अगला प्रश्न संख्या 99 में क्या पूछा है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। तो उमेशा शब्द में जो है इको एणच के द्वारा होगी, या आद गुणा के द्वारा होगा, या खरिचा के द्वारा होगी, या तोरली के द्वारा। तो तोरली के द्वारा नहीं होगी, खरिचा के द्वारा भी नहीं होगा। इको एणच में होता है इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इक ऐसा है कोई शब्द है ही नहीं, तो इक के स्थान पर भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा बचा क्या, बी ऑप्शन बचा, आद गुणा। उमा धन ईसा बराबर उमेशा। तो क्या हो जाएगा, उमा प्लस ईसा बराबर उमेशा। तो यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है। तो ई के स्थान पर हमारा आ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो बनेगा उमेशा बराबर जो है ये आद गुणा संधि का सूत्र है। तो आद गुणा के द्वारा उमेशा शब्द में संधि होगी। तो बी ऑप्शन सही हो गया।
अगला प्रश्न संख्या 100 पूछा है क्या, पावका शब्द का संधि विच्छेद। तो ये पावका शब्द जो है संधि विच्छेद करने का पूछा गया। तो ये ऑप्शन लिखा पा प्लस आवका, ये तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल गलत। और पा प्लस आवका ये भी गलत है। और बचा है पौ प्लस अकाह या पो प्लस अकाह। तो सी और डी में से ऑप्शन आपको चुनना है। तो पावका का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। तो जो होता है ये एचो अयबा अयाज संधि का उदाहरण है। तो ये किसका है, अयाज संधि का उदाहरण है। किस संधि का, अयाज संधि का, ठीक है, अयाज संधि का उदाहरण है। सूत्र है तो है एचो अयबा। तो ये जो है इसका संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, तो सी विकल्प सही होगा। 100 का सी विकल्प सही हो गया हमारा। 100 प्रश्न संख्या 100 का सी विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 101। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समझ। अगला है प्रश्न संख्या 101 में क्या लिखा है, काला धनोरंत्यंत, काला धनोर अत्यंत संयोगे। काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण पूछा गया है। तो क्रोशः क्रोशम अधीयते या क्रोशम गृह वर्तते, गिरिह वर्तते। और लिखा है सी ऑप्शन लिखा है क्रोशम कुटिला नदी। और डी ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र के जो उदाहरण बताना है। तो छात्रा क्रोशम अधीयते। और बी ऑप्शन लिखा है क्रोशम गिरिह वर्तते। सी ऑप्शन लिखा है क्रोशम कुटिला नदी। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 101 का उत्तर दीजिएगा। तो 101 का जो है हमारा डी विकल्प सही होगा। ये सभी हमारे सूत्र जो हैं, मतलब जो सभी उदाहरण हैं वो किसके हैं, किस सूत्र के उदाहरण हैं, तो काला धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के उदाहरण हैं। डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 102। 102 में क्या पूछा गया है, सभी मित्र इसका उत्तर दीजिएगा। देखिएगा क्या दिया है प्रश्न संख्या 102। लिखा है सह साकम सार्धम समम। आज सह अर्थक शब्दों के युग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, पूछा है। क्या है पूछा है प्रश्न में, कि पूछा है सह साकम सार्धम समम आदि सह अर्थक शब्दों के योग में अप्रधान में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है, ए ऑप्शन तृतीया, बी ऑप्शन चतुर्थी, सी ऑप्शन पंचमी और डी ऑप्शन सप्तमी। तो सही मित्र उत्तर दीजिएगा। क्या होगा प्रश्न संख्या 102 का, सह साकम सार्धम समम आदि सार्थक योगों के सार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है। तो उत्तर दीजिएगा। इसमें एक सूत्र होता है, हमारा सूत्र कौन सा है, तो सभी का पता है कौन सा सूत्र होता है, सह युक्ते सहयुक्ते प्रधाने। सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। तो इसकी जो व्याख्या होता है, सह साकम सार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में कि जो अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। विकल्प हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये तृतीया विभक्ति के योग में होता है कि सह के योग में, साकम के योग में, सार्धम के योग में और सम के आदि इन शब्दों के योग में जो है तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण जैसे लिखा है, पुत्रेण सह आगता पिता। तो पिता के साथ, मतलब पुत्र के साथ पिता आया। तो जो है पुत्र के साथ कौन आया, पिता आया। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया है। तो आपका जो है इसमें जो है पिता जो है किसके साथ है, तो पुत्र के साथ। तो पुत्रेण में जो है तृतीया विभक्ति लगाई गई है। तो सह के योग में जो है कौन है, पुत्र है, तो पुत्रेण में तृतीया लगी है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 103। एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण। तो एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है एनांग विकारा की, कि शरीर के जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में विकार, शरीर के जिस अंग में विकार लक्षित हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अक्षण काणा, आँख से काना, हस्तेन लुंजा, हाथ से मतलब लुंजा, और पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये हमारे जो है एनांग विकारा के सभी उदाहरण हैं। तो डी विकल्प इसका सही हो गया, 103 का डी विकल्प। अगला प्रश्न क्या 105 104 क्या दिया है इसमें,
इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है। तो क्या होगा, जटाभितापसा या पादेन गच्छत पित्रा सह गच्छत अप्रकृत्या शोभना। तो इत्यम भूत लक्षणे इस सूत्र का जो उदाहरण है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 104 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। क्या होगा 104, इत्यम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण जो है वो क्या होगा, तो इसका ए विकल्प से होगा जटाभितपसा, जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाओं से तपस्वी लगता है। तो हमारा ए विकल्प इसका सही होगा 104 का। अगला प्रश्न क्या 105, अपवर्गे क्या दिया है, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया इसका उदाहरण बताना है। अपवर्गे तृतीया सूत्र में जो है इसके उदाहरण बताना है। तो पूर्णेन दृष्टो हरि या शशिना सह याति कौमुदी या द्वादश भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते या धनेन कुलम। तो अपवर्गे तृतीया ये किसका उदाहरण है, मतलब अपवर्गे तृतीया इसका उदाहरण बताना है कि कौन सा उदाहरण है। 105 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो 105 का जो है सी विकल्प सही होगा कि अपवर्गे तृतीया में जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। तो इसका सी विकल्प सही होगा कि 12 वर्षा, 12 भी वर्षे व्याकरणम श्रुते, मतलब 2 वर्ष तक व्याकरण को सुना। तो अपवर्गे तृतीया ये हमारा बताया गया है। तो विकल्प सी ऑप्शन सही हो गया। अगला 106 क्वेश्चन क्या है, 106 क्या पूछा गया है, पृथक बिना नाना भी तृतीया अनंतरस्याम पूछा गया है। पृथक बिना नाना भी तृतीया अनंतरस्याम इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति का विधान होता है। तो इस वार्तिक के द्वारा कौन सी विभक्ति का विधान होता है। तो पृथक बिना नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है, तृतीया ना हो तो पंचमी अथवा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पृथक बिना नाना भी तृतीया अनंतरस्याम, इसको बोलने में हमारा जो है कठिनाई हो रहा है, सही बोल लेते हैं। लिखा है पृथक बिना नाना भी तृतीया अनंतरस्याम इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति का विधान होता है। तो हमारा 106 का विकल्प बताना है। तो 106 का जो है बी विकल्प सही होगा। कौन सा, बी विकल्प, द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न क्या 107, 107 में क्या पूछा है, लिखा देखिएगा, राजा ब्राह्मणाय गाम ददात, इस वाक्य में ब्राह्मणाय शब्द में संज्ञा है। तो कर्म संज्ञा होगी या कर्ण संज्ञा या पदान संज्ञा या संप्रदान संज्ञा। तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददात, राजा ब्राह्मण को क्या देता है, गाय देता है। तो यहाँ पर जो है देने की क्रिया होती है, अर्थात जिस वस्तु को जिसको दिया जाए वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसका, 107 का डी विकल्प सही होगा। संप्रदान कारक कहता है, संज्ञा होती है संप्रदान संज्ञा। तो अगला है प्रश्न क्या 108, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा यह सूत्र किस विभक्ति का है। यह सूत्र जो है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, यह जो है सूत्र किस विभक्ति का है, तृतीया का है या मतलब द्वितीया का या तृतीया का या चतुर्थी या सप्तमी। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा यह सूत्र किस विभक्ति का है। ए ऑप्शन द्वितीया, बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन सप्तमी। तो 108 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 108 में जो होता है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, इसमें चतुर्थी विभक्ति बताई गई है। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा चतुर्थी, रुच्य अर्थ में मतलब अच्छा लगना, पसंद आना, इसी अर्थ में अन्य धातुओं के योग में प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणा इसमें चतुर्थी विभक्ति बताई गई, सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है 109, क्या पूछा है, क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है। क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है।
द्वितीया होगी या तृतीया होगी या चतुर्थी या पंचमी। ए ऑप्शन द्वितीया, बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन चतुर्थी और डी ऑप्शन पंचमी। तो क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्त होती है। तो एक सूत्र है वो हमारा क्या आता है कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः। सूत्र है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः। ये सूत्र जो है वह हमारे संप्रदान संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और इसमें पूछा है कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें विभक्ति कौन सी होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो विकल्प हमारा 109 का सी विकल्प सही होगा। 109 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है 110। 110 में क्या पूछा है, पुष्पेभ्या स्पृहति। पुष्पेभ्या स्पृहति में कौन सा कारक है, कर्म कारक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन करण कारक, सी ऑप्शन संप्रदान कारक और डी ऑप्शन में अपादान कारक। तो पुष्पेभ्या स्पृहति में कौन सा कारक है बताया गया है कि स्पृहे इप्सितः। सूत्र है स्पृहे इप्सितः। स्पृह धातु, स्पृह मतलब चाहना, धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें संप्रदान कारक होगा। पुष्पेभ्या स्पृहति में जो होता है वह जो है पुष्पों को चाहता है, तो आपको यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। सी विकल्प सही होगा 110 का। अगला प्रश्न क्या है 111। पूछा है 111 में क्या दिया है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगाश्च शब्दा योगानाम विभक्ति का। तो कौन सी विभक्ति होगी, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगाश्च शब्दा नाम विभक्ति का। तो इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी होगी या पंचमी होगा या तृतीया होगा या सप्तमी होगी। ए ऑप्शन चतुर्थी, बी ऑप्शन पंचमी, सी ऑप्शन तृतीया, डी ऑप्शन सप्तमी। सभी में उत्तर दीजिएगा। सूत्र जो होता है वही हमारा सूत्र है क्या, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगाश्च। तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन हमारा ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 111 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 112 क्या पूछा 112 में, ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र से, सूत्र का उदाहरण बताना है कि ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र जो है के उदाहरण बताना है। तो वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। स्वः धावतो अस्वाद पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। बालकः सोपानात पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है अपादान का मतलब अलग होना होता है। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं और जो वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरा वह घोड़े से अलग हो रहा है। बालक सीढ़ी से गिरा मतलब वो सीढ़ी से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी। तो ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र के जो उदाहरण है वो सभी उदाहरण है। तो विकल्प 112 का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 113 में क्या लिखा है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थम उपसंख्यानम का उदाहरण बताना है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम का उदाहरण है। तो पापा जुगुप्सते सह कार्यात विरमति सह धर्मात् प्रमादति। तो उपरोक्त सभी डी विकल्प। तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम का जो उदाहरण हो वो क्या होगा, पापा जुगुप्सते है या सह कार्यात विरमति है या सह धर्मात् प्रमादति हो या उपरोक्त सभी। तो विकल्प हमारा 113 का उत्तर दीजिएगा। तो 113 का जो है डी विकल्प सही होगा। ये सभी हमारे जो है उदाहरण किसके हैं, किस सूत्र के, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम के उदाहरण हैं। तो डी विकल्प सही होगा 113 का। अगला प्रश्न क्या है 114, भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण बताना है। तो चौरात विभेति, आव्रका सिंघात विभेति या शिशु सर्पात विभेति। उपरोक्त सभी। तो भिन्नार्थानाम भय हेतु, तो यहाँ पर जो है ये सूत्र होता है भिन्नार्थानाम भय हेतु। ये पंचमी विभक्ति मतलब पंचमी विभक्ति को करने वाला सूत्र है और अपादान कारक के मतलब अपादान संज्ञा होती है इसमें। ठीक है, सूत्र क्या है, भिन्नार्थानाम भय हेतु। सूत्रार्थ क्या होता है, भय अर्थ वाली अर्थात डर अर्थ वाली या त्राण
मतलब रक्षा अर्थ वाली धातुओं में के योग में जिसमें भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। चौरात विभेद मतलब चोर से डरता है। और फिर आगे लिखा है प्रकाश सिंघात विभेद, भेड़िया सिंह से डरता है। और शिशु सर्पात विभेद, बच्चा सांप से डरता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा। ये सभी जो है उदाहरण हमारे भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र के उदाहरण है। उपरोक्त सभी डी विकल्प से होगा। 114 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है, 115 अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण बताना है। तो उपाध्यात अधीयते या छात्रा शिक्षकात संगीतम शिक्षते। और सी ऑप्शन लिखा है बटुः गुरो कर्म कांडम जानाति, बटुः गुरोह कर्म कांडम जानाति। उपरोक्त सभी। तो अख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण बताना है। 115 का उत्तर दीजिएगा। तो 115 का जो है डी विकल्प से होगा। आख्यातोपयोगी सूत्र के उदाहरण वो क्या है, उपाध्यात अधीयते छात्राः शिक्षकात् संगीतम शिक्षते, बटुः गुरो कर्म कांडम जानाति। बटु मतलब शिष्य गुरु के द्वारा कर्म कांडों को जानता है। तो आख्यातो उपयोगे मतलब जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता शिक्षक पढ़ाने वाले की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो उपाध्यायात अधीयते, उपाध्याय से पढ़ता है। और फिर क्या लिखा है, छात्रा शिक्षका संगीतम शिक्षते, छात्र शिक्षक से संगीत सीखता है। और बटु ये भी बता दिया हमने। तो ऑप्शन हमारा डी विकल्प से होगा। 115 का डी विकल्प। अगला प्रश्न क्या है, 16 षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का उदाहरण बताना है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति। सी ऑप्शन लिखा है सह अन्यस्य हेतु वसति या सुमना गृहस्य हेतु यतते। उपरोक्त सभी। तो 116 का उत्तर दीजिएगा। 116। तो 116 का जो है डी विकल्प से होगा। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र का जो उदाहरण है वो क्या होगा, छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयोगे वसति, प्रयागे वसति, प्रयोगे नहीं इसमें है, सॉरी, छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। सह अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्य के लिए मतलब रहता है। और सुमना गृहस्य हेतु यतते। तो उपयुक्त डी विकल्प से होगा 116 का। अगला प्रश्न क्या है, 117 आधार के कितने भेद हैं। आधार के कितने भेद हैं, दो ऑप्शन में, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो 6 है नहीं। तो आधार के जो है सभी को पता है कि आधार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आधार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद, आधार के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। सभी मित्र इसको नोट करते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आधार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। तो हमारा 117 का विकल्प हमारा बी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 118 जीवेषु मानवः श्रेष्ठा। वाक्यम में जीवेषु पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र बताना है कि जीवेषु मानवः श्रेष्ठा वाक्य में जीवेषु पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र। तो आधारो अधिकरणम, ये ऑप्शन में। बी ऑप्शन लिखा है यस्य च भावेन भावलक्षणम। सी ऑप्शन लिखा है एतश्च निर्धारणम। और डी ऑप्शन लिखा है षष्ठी चानादरे। तो क्या होगा, 118 का उत्तर दीजिएगा। तो 118 का जो है सी विकल्प से होगा, एतश्च निर्धारणम। जीवेषु मानवा श्रेष्ठा मतलब जीवों में मानव श्रेष्ठ है। तो वाक्य में जीवेषु पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र जो होता है वो एतश्च निर्धारणम, एतश्च निर्धारण के द्वारा होता है। मतलब क्या बताया गया है कि निर्धारण में समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है यही कि जो है जीवेषु मतलब जीवों में मानव श्रेष्ठ है। बाकी में जीवेश पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र एतश्च निर्धारणम। सी विकल्प सही हुआ 118 का। अगला प्रश्न संख्या 119 साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी,
ए ऑप्शन में बी ऑप्शन षष्ठी, सी ऑप्शन सप्तमी और डी ऑप्शन में द्वितीया। तो साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 119 का उत्तर दीजिएगा। तो 119 का जो है हमारा सी विकल्प सही होगा। 119 का सी विकल्प सही होगा। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति। तो 119 का सी विकल्प सही होगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, एतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति से संबद्ध है? पंचमी से, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन षष्ठी और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन लिखा सप्तमी और डी ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो एतश्च निर्धारणम सूत्र जो है किस विभक्ति से संबद्ध है? तो एतश्च निर्धारणम जो होता है वो षष्ठी और सप्तमी दोनों से होता है। तो बी और सी हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो बी और सी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में डी में दिया है कि बी प्लस सी दोनों, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 120 का डी विकल्प सही होगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करें और अधिक से अधिक मित्रों को वीडियो को शेयर भी करिएगा और उनको बताइएगा कि इस चैनल पर किस तरह की पढ़ाई की जाती है और अधिक से अधिक हम अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ थ्योरी मैटर भी हम लेकर के आएंगे एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही जल्द। तो आप सभी मित्र लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। और सभी मित्र वीडियो देखें तो लाइक अवश्य किया करें, इससे हमें जो है आपको मोटिवेशन और कुछ हमको प्रेरणा मिलती है। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे चैनल पर कितने लोग जुड़े हैं और कितनी लाइक मिली हैं। तो इससे हमको अच्छा और लाभ मिलता है कि आपकी कितनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई है। तो इससे सभी मित्र आने से पहले वीडियो को देखें तो लाइक अवश्य किया करें। और हमारी यही आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और संख्या को अधिक से अधिक लाइव में लाएँ और अपने मित्रों को, साथियों को, सभी को बताएं कि आपको विजय भोग क्लासेस चैनल पर कैसा लग रहा है और आज के प्रश्न कैसे लगे, आपकी क्लास कैसी लग रही हैं, सभी हम कमेंट माध्यम से आप सभी मित्र बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ